मत आवे। सो सतगुरु माहे समाना, एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा, ना जानी संतन, प्रभ बिनयान। ऊंच नीच सब पेख समानो, मुख बकनो मन मान। रहाओ काट काट पूर रहे सुख सागर। भंजन मेरे प्राण, मन परगास पयो भ्रम नास्यो। मंत्र दियो गुर कान, करत रहे करत गया करुणा में। अंतर जामी ज्ञान, आठ पहर नानक जस गावे। मांगन को हर दान, करत रहे करत गया करुणा में। अंतर जामी ज्ञान, आठ पहर नानक जस गावे। मांगन को हर दान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह
गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1302 अंग ते दर्ज है। इस पावन शब्द की विचार भाई रजिंदर सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा माता सुंदरी जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का पावन पवित्र शहीदी गुरपुरब 26 तरीक नूं है। जिवें भैणां बीबियां हर साल सुखमनी साहब जी दे पाठ करदियां ने, आपां भी बाणी पढ़दे हां। गुरपुरब मनाइए, पता नहीं कि उस समय संगत दे जोड़ मेले हो सकणगे नहीं हो सकणगे, पर सतगुरां दी शहादत नूं जे करोड़ां वारी भी प्रणाम करिए तो थोड़ा है। सो गुरपुरब 26 तरीक दा है। जो सेवावां संगतां ने देशां विदेशां दे विच कीतियां ने, सारियां लई अरदास है सच्चे पातशाह परिवारां विच कारोबारां विच चढ़दी कला बख्शणी, किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां, कारोबारां विच वाधे बख्शणे, परिवार संसार की रख्या आप करनी, सबे जी संभाल अपनी मेहर कर। आने वाला जिहड़ा समा है वो हुण ऊन वील लंगर का समा है भाई। सो जिहड़े वीर फूड पैकिंग वास्ते मशीनां तैयार करते हैं, जिमें वड्डे वड्डे हल्दीराम या अग्रवाल बीकानेर वर्गे जिहड़े रेस्टोरेंट चलाउंदे ने, उन्हां दे कोलों जिमें पैक फूड जांदा है, उहदे विच एक मशीन हुंदी है जिहड़ी डब्बे दे उपर एक पेपर नूं पेस्ट करदी है तो वो चीज़ फिर डुलदी नहीं, खराब नहीं हुंदी। सो वो मशीनां बनाउण वाले वीरां नूं बेनती है कि वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क करन, जां जिहड़े परिवार ये सेवा करना चाहुंदे होण, ये हुण समय की मुख लोड़ होवेगी। जतन किया जाएगा कि दिल्ली और दिल्ली दे आले दुआले कोई भी भुखा ना रहे। उत्थे जाके दिल्ली कमेटी दे सेवादार लंगर छका के आउण, वखरे वखरे थावां तो ये लंगर सेवा जिहड़ी है वो पैक होनी है, ये वंडी जानी है। सो एक बारी फिर बेनती है कि जिहड़े वो डब्बे पैक होंदे ने उहदे वास्ते कोई चंगियां मशीनां होण तां उस समय दी वक्त दी अज मुख लोड़ है कि गुरु पातशाह जी का जिहड़ा सिद्धांत है असी उस सेवा नूं इसे तरह निरंतर कर सकीए। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत
आजूनी सभं गुर प्रसाद। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे तारे। जेहवा एक कमन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत सुआमी। तेरो अंत ना किन्ही लहिया, कोट पराध हमारे खंडो। अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम अपन बिरद रखावो, हम अज्ञान अल्प मत थोरी। तुम अपन बिरद रखावो, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सोहेले, राखो राखण हार दयाला। नानक घर के गोले। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, परम वडभागे हो। बाला प्रीतम सतगुरु श्री हरकृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। सतगुरां दे महान पावन पवित्र चरण छो प्राप्त स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग अटल सतगुरु दसां पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र दा गोद दा निगमान रहे हो। धनता योग हो। निम्रता सहित गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समा है लड़ीवार गुर शब्द दी विचार दा। शब्द आप जी नूं सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब जी ने हुक्मनामे के रूप में श्रवण करवाया है। पंचम पातशाह जी का कानड़ा राग का 21वां ये शब्द है। 1302 अंग के उत्ते सुशोभित है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मन बिरतियां की एकाग्रता वास्ते आओ सारे मिल के रसना पवित्र करिए। उच्चारण करो जी। सतनाम वाहिगुरु जी, सतनाम वाहिगुरु जी। ना जानी संतन प्रभ बिन आन, ऊच नीच सब पेख समानो। मुख बकनो मन मान। पंचम पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी अज दे पावन शब्द के अंदर
जो उपदेश बख्शिश कर रहे ने कि जेड़े परमात्मा दे सिमरन विच जुड़ गए, जेड़े परमात्मा दी याद दे विच जुड़ गए, उन्होंने केवल ते केवल परमात्मा नू ही हर थां जानिया है, किसी होर नू नहीं। हर थां उन्होंने परमात्मा नू ही विद्यमान जानिया है, परमात्मा तो बिना दूजा वो किसी होर नू नहीं जानते। केवल ते केवल परमात्मा नू ही जानते ने, हर थां ते व्यापक। संतन अवर न काहूँ जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख सुआमी। पंचम पातशाह जी दे पावन बचन ने कि जिहड़े परमात्मा दे नाल जुड़ गए, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंदर संत जन भगत जन शब्द दिते ने, वो संत जन जिहड़े परमात्मा नाल एकमिक होए होए ने, वो होर किसी दी परवाह नहीं करते। बेपरवाह सदा रंग हरक है, परमात्मा दे रंग विच रंगे होए बेपरवाही दी जिंदगी वो बतीत कर रहे ने। ते बेपरवाही तो मतलब ये नहीं है कि किते लापरवाह हो गए ने। लापरवाही अड है, इसका मीनिंग अलग है। बेपरवाह वो ने जिहड़े केवल परमात्मा दी परवाह करते हैं, होर किसी दी नहीं। संसार दी उन्होंने कोई परवाह नहीं। जिहड़ा परमात्मा नाल हाले तक जुड़िया नहीं, जिहड़ा हाले तक गुरु की बख्शिश नहीं प्राप्त कर सकिया, जिहड़ा केवल भौतिक पदार्थों वाली जिंदगी जी रहा है, वो हर वेले उन्होंने हर चीज़ की परवाह है। उन्होंने रोजी रोटी की भी परवाह लगी हुई है, उन्होंने अपने परिवार पालन की भी परवाह लगी है, उन्होंने अपने इज्जत मान सत्कार की भी परवाह वो कर रहा है, उन्होंने अपने कारोबार की भी परवाह है किते डावां डोल ना हो जाए। नौकरी वाले नूं अपने अहुदे की परवाह है। हर एक बंदा जिहड़ा है वो चिंता युक्त है, वो चिंता विच जी रहा है, फिकरां विच जी रहा है। पर सतगुरु पंचम पातशाह जी समझा रहे ने, ना जानी संतन प्रभ बिनयान, बेपरवाह सदा रंग हरक है, जाको पाक सुआमी। जिन्हां ने परमात्मा नूं अपना बेली बना लिया, मित्र बना लिया, सखा बना लिया परमात्मा नूं, संत जना ने, उन्होंने बेपरवाही है। जे उन्हों की इज्जत मान हो रही है, उन्होंने कोई घमंड नहीं है। जे किते बेपती हो गई है, उन्होंने कोई परवाह नहीं, कोई चिंता विच मत्था फड़ के नहीं बैठे भी अज इंसल्ट किवें हो गई। बिल्कुल संसार दे गल्लां दी ते उन्होंने परवाह नहीं है। धन है, कोई हंकार नहीं। जे धन नहीं है, पर्याप्त धन नहीं है, गुजारे लायक भी धन नहीं, तां भी कोई परवाह नहीं। बेपरवाही दी जिंदगी है। परवाह किहदी है? उस परम पिता परमात्मा दी, उसकी याद कदे टुटे ना, उसकी याद दे विच सदा जुड़े रहिए, इस गल की परवाह है संत जनां नूं। उन्हां संत जनां दी गल अज दे पावन शब्द विच पंचम पातशाह जी कर रहे ने कि जिहड़े संत जन ने ना, उन्होंने संसार की किसी गल की परवाह नहीं की, किसी गल का उन्होंने फिक्र नहीं किया। केवल ते केवल परमात्मा नाल समय सिर जुड़िया जा सके, वध तो वध परमात्मा दी याद दे अंदर जुड़िया जा सके, इस गल की उन्होंने परवाह की है। होर संसार के लोगों की, संसार के काम धंधियां की, कोई खुराक पोशाक की उन्होंने परवाह नहीं की। क्यों? ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सब तै। वो तो हर एक नूं जल विच, थल विच, आकाश विच, धरती दे उत्ते, धरती दे अंदर हर एक जीव की प्रतिपालना वास्ते वो परमात्मा बख्शिश कर रहा है। तो हुण इस गल की जिन्नू समझ आई है, वही बेपरवाह हो सकता है। तो जिहड़े परमात्मा के सिमरन में जुड़ गए, जिन्हां परमात्मा की परवाह की, वो बेफिक्र हो गए, बेपरवाह हो गए, चिंता मुक्त हो गए। तो आम करके 15 भगतां दा जीवन जदों आपां पढ़ते हैं ना, आम करके नाम सिमरन वालियां दी जिहड़ी है ना,
वो परिवार दे नाल अणबणी बनी रहिंदी है। कारण की है? परिवार चाहुंदा है धन कमा, वो कहंदे ने मैं नाम धन कमाउणा है, मैं नाम धन संचित करना है। कबीर साहब ने तो इस गल नूं स्पष्ट ही लिखिया कि मेरी माता जिहड़ी सदा ही मेरे तो नाराज रहिंदी रही है, उन्हें सदा ही मैनूं कहा भी तू काम ही नहीं करदा। कबीर ये बच्चे कित्थों रोटी खाणगे, कित्थों इन्हां दा गुजारा होएगा। मुस मुस रोवै कबीर की माई, ये बारक कैसे जीवें रघुराई। तनना बुनना सब तजियो है कबीर, हर का नाम लिख लियो शरीर। कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका राखा एक रघुराई। कबीर साहब जी माता बड़े चिंता तो रोए, कह लगे कबीर तू ते ताना बाना ही छड़ता, खड्डी बुननी कपड़ा बुनना छड़ दिता है, बच्चों का गुजारा किवें होएगा। बेपरवाही दी जिंदगी है भगतां दी। कबीर साहब दी भी ऐसी जिंदगी है, बेपरवाह सदा रंग हरका है, जाको पाख सुआमी। परमात्मा दी परवाह, परमात्मा दे जिक्र दे अंदर, परमात्मा दे सिमरन, परमात्मा दे चिंतन दे अंदर जुड़े रहिंदे। पर यह गल दा भी किते भुलेखा ना खा जाइए भी कबीर साहब जां होर भगत संत जन जिहड़े जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर है किते विलड़ बह के खांदे रहे होण। नहीं, उन्होंने कारोबार जरूर किया है। चाहे भगत कबीर साहब नूं लै लईए, चाहे भगत रविदास जी नूं लै लईए, भगत धन्ना जी का जीवन पढ़ लईए, सारे किरत करते रहे। पर उन्हें की कीती है? माया गुजरान, जिहदे नाल घर का खर्चा जिहड़ा है वो ठीक ठाक चलता रहे, बहुती माया जोड़न की कोशिश नहीं की। इसे गल की प्रौढ़ता पंचम पातशाह जी होर करते हैं, कहते संचन कहो हर एको नाम, हलत पलत ताक आवे काम। संचित कहते जोड़ना, डिपॉजिट, बैंक बैलेंस बनाना। कह लगे जेडे संत जन ने ना, खाटन को हर हर रोजगार, उन्हों का रोजगार की है, उन्होंने खट्टी कमाई की है, परमात्मा का सिमरन। संचन को हर एको नाम, एक परमात्मा का नाम वो संचित कर रहे ने, इकट्ठा कर रहे ने। परमात्मा का सिमरन, परमात्मा की बंदगी, परमात्मा की याद वो इकट्ठी कर रहे ने। ते ये वो धन है जिहड़ा इस संसार विच भी ते परलोक दे विच भी साडा मददगार होएगा। संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम। जिहड़ा भी इस नाल जुड़ेगा उहदा लोक भी सुहेला, उहदा परलोक भी सुहेला हो जाएगा। पर यदा मतलब ये नहीं है भी किते किरती कोई छड़ दवे, क्योंकि गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने जिहड़ी बंदगी दसी है ना, तो जिन्हां भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे अंदर दर्ज है, वो सारे किरती ने। हर एक भगत अपनी अपनी किरत करके जो भी उन्हों का छोटा मोटा कारोबार है, चाहे खेती बाड़ी है, चाहे दुकानदारी, उन्होंने कारोबार जरूर किया है। जिस तरह का भी कारोबार उन्हों का पिता पुरुषी उन्होंने मिलिया है, उस अनुसार उन्होंने कारोबार जरूर किया है। ते नाल नाल परमात्मा वास्ते ज़्यादा समा कढ़िया है, किरत वास्ते घट समा कढ़िया है, परमात्मा वास्ते ज़्यादा समा कढ़िया है। इसे वास्ते संसारक लोगों की ते भगतां दा मेल जिहड़ा है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता। वो कहते संसारक माया कमाओ, भगत जन कहते मैं नाम धन खटना है, मैं नाम धन संचित करना है, मैं नाम धन का बैंक बैलेंस बनाना है। दुनियावी बंदा कहता है भी रुपइया वाला बैंक बैलेंस बनाना, उत्थे ही आके फिर मेल जोल नहीं जुड़ता, अलग अलग रस्ते निकल जाते ने संसारक बंदियां दे ते नाम जपण वालियां दे। नाम जपण वाला बंदा किरत जरूर करता है, पर नाम जपण दे उत्ते ज़्यादा जोर है। किरत की गल करिए, गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सानू किरत करनी सिखाई है। किरत उन्होंने कीती भी है, जीवन पढ़ते गुरु नानक साहब जी का। खेती बाड़ी भी उन्होंने कीती है, मोदी की कार भी उन्होंने कीती है। तो जो पहली बार गुरु नानक पातशाह महाराज जी नूं उन्होंने पिता जी मेहता कल्याण दास जी ने भेजा 20 रजतपण दे के भी जाओ
खरा सौदा करके लियाओ, जिन्हों आपां सच्चा सौदा भी कहने हैं, जिहदा भाव ये सी भी प्रॉफिट वाला काम करके लियाओ, 20 दे 50 बना के लियाओ। ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ते वो सौदा करना चाहते सी जिहड़ा कदी मुक्के ना, ये धन अखुट ना निखुटे ना जाए। ते ऐसा ही खरा सौदा गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कीता। ते वो सौदा की सी? कई दिनों के भुखे भाने साधु जन बैठे, तन ते कपड़े भी नहीं ने। गुरु साहब बाजार गए, कपड़े उन्होंने खरीद के दिते, रस्ता उन्होंने वास्ते लैके आए, ते जिन्ने दिन उन्होंने कोल रहे खुद बना के लंगर उन्होंने छकाउंदे रहे। जब वापस आए ते आके क्या, पिता जी मैं खरा सौदा कर आया। हुण पिता जी दुनियावी धन चाहुंदे सी, नाराजगी बड़ी स्पष्ट सी, नाराजगी होनी सी पिता दी, क्योंकि पिता जी चाहुंदे सी 20 दे 50 बनाउणे, पर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने 20 तो असंख्य बना दिते। अज देखो वो गुरु नानक दा लंगर देशां विदेशां विच जिथे जिथे भी सिख बैठा है, जिथे जिथे भी गुरु घर बनया है, जद जद भी विपदा आई है हिंदुस्तान दे अंदर, गुरु के लंगरां विचों अटुट लंगर वरते ने, अज भी वरत रहे ने। गुरु का वो चलाया होया 20 का लंगर जिहड़ा है अज करोड़ा अरबां खरबां दे विच बदल गया है, पर उहदे च कोई तोट नहीं आ रही। ऐसी खट्टी कमाई गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने कीती सी। ते गुरु के दरबारां दी ऐसी महिमा, जिथे कोई आवे, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई अमीरी गरीबी नहीं, जेड़ा मर्जी आवे ते लंगर विच बैठ के लंगर छके। मैनू गल चेते आई है, जदों नोटबंदी होई सी ना, दास दी सेवा उदों गुरुद्वारा दमदमा साहब विखे सी। एक कनेडियन गोरा गुरुद्वारा साहब के बाहर पार्किंग के लागे पटरी उत्ते बैठा, पानी की बोतल लैके काफ़ी चिरां तो बैठा। दास भी बाहर घूम रहा, दास ने देखा भी पुछा तो सी की गल है, काफ़ी समय का बैठा, पैदल चल चल के थकिया सी। मैं उन्होंने पूछा भी दोस्त की गल है? कहता भी मेरे को पैसे है नहीं गे। मैं कहा भुख लगी तेनों? कह लगा भुख तो लगी पर पैसे नहीं है रोटी खाण वास्ते। मैं क्या गुरुद्वारा साहब दे अंदर आ जा, इत्थे फ्री किचन है, इत्थे कोई पैसा नहीं लगता। नरिंदर सिंह जी उत्थे गाइड सी। मैं उन्होंने कहा, मैं क्या इन्हों अंदर लै जाओ, नाले थोड़ा गुरु इतिहास दसो इन्हों, नाले लंगर जाके लंगर छकाओ। लंगर छकाया, वापस जो परतन लगा ना बड़ा आनंदित होया, बड़ा खुश होया। कहता मैनू तो पहली बारी पता लगा है कि कोई ऐसा भी रब दा घर है जिथे बिना पैसों तो लंगर छकाया जाता है, और सत्कार नाल लंगर छकाया जाता है, और वधिया लंगर छकाया जाता है। ये महिमा है गुरु नानक दे लंगरां दी, ये महिमा है गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे वो कीते हुए खरे सौदे दी, सच्चे सौदे दी वो महिमा है। ते इसे स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब दे बारे भी एक वकील है, उन्हें अपनी पोस्ट पाई सी। अज वो कहता मैं इंटरनेशनल वकील है। कहता जो मैं पढ़न वास्ते दिल्ली आया सी ना, मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे को कोई रहन की जगह नहीं। आप जी ने भी शायद वो सुनी होएगी उसकी पोस्ट। कहने लगा मैं रेलवे स्टेशन पर सौंदा सी, मेरे को खाण वास्ते कुछ नहीं सी। किसी ने दसिया गुरुद्वारा बंगला साहब फ्री लंगर मिलता है, उन्होंने नहीं सी पता। बहुत सारे लोग अज भी ऐसे ने जिन्होंने नहीं पता, हिंदुस्तान के अंदर ही बहुत लोगों को नहीं पता कि गुरुद्वारे च फ्री लंगर मिलता है। कह लगा मैं गुरुद्वारा बंगला साहब तो काफ़ी समा लंगर छकिया है, अज कहना मैं बहुत बड़ा वकील बन गया है। कहना मैं गुरु घर वास्ते सदा नतमस्तक हाँ। जिस वेले भी मैंने कोई गुरु प्यारा याद करे, जिथे भी दुनिया के किसी कोने में याद करे, कहना मैं अपने खर्चे के नाल उत्थे पहुँचागा। यह है महिमा गुरु दे खरे सौदे दी, गुरु नानक पातशाह जी दे सच्चे सौदे दी यह महिमा है। ते फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साडे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बारी जो उस वेले विपदा आई सी, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की सी, अपील की सी पूरे हिंदुस्तान के लोगों भी 1-1 रुपया सारे
दान करो। बहुता नहीं, 1 रुपया कोई गरीब तो गरीब बंदा भी दान कर सकता। कह लगा मैं भी 1 रुपया दांगा, पर उन्होंने तो ज़्यादा कीते ने। कहण तो भाव सी भी जदों कोई विपदा का समा आवे उस वेले हर एक का फर्ज बनता है कि वह अपनी किरत कमाई दे विचों यथा शक्त जिहड़ा है वो दान करे। जे 1 रुपया कर सकता 1 रुपया करे, जे 1000 कर सकता है 1000 करे, अपनी समर्था अनुसार जिन्ना भी कर सकता है गुरु के लंगरां वास्ते। देखो जे गुरु नानक दे खर्चे हुए 20 रुपये नहीं ना मुक्के, तो जे कोई गुरु के लंगरां वास्ते रस्ता भेजेगा तो वह वेख लवे बई वह लंगर फिर किन्ना चिर तक चलेगा। किन्नियां बेपरवाहियां उस मनुख नूं प्राप्त होणगियां जिहड़ा इस भयानक समय के अंदर जिहड़ी गरीब जनता है जिन्हां दे कोल। देखो गुरु साहब के समय भी आपां वेखदे जदों महामारियां आउंदियां ने ना, उस वेले सरकारां को नहीं संभालिया जाता, उस वेले भी गुरु साहब संभालते रहे ने। अज भी गुरु के धर्म अस्थान जिहड़े ने, गुरु घर जिहड़े अज भी संगतां नूं, अज भी जनता नूं संभालदे ने। लंगरां राहीं हर तरह राहीं उन्हां दी मदद गुरु घरों कीती जांदी है ते कीती जांदी रहेगी। यह है गुरु नानक पातशाह महाराज जी का खरा सौदा। ते फिर बेपरवाही जे किसी ने लैनी है, गुरु की बख्शिश जे किसी ने लैनी है, ते फिर भावनी भगत भाए कौडी अगर भाग राखै ताहे गुरु सर्व निधान दान देत है। गुरु साहब ते गुरबाणी दे अंदर भी इस गल नूं स्पष्ट करते ने, घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। किरत कमाई करके अपनी कमाई दे विचों भाई दसवंध कढ़ गुरु के लंगरां वास्ते, गरीबां दी मदद वास्ते, ते फिर तेनू गुरु दा राह पता लगेगा। फिर तेनू गुरमत दा असल राह पता लगेगा कि गुरमत दा राह की है। गुरबाणी दे अंदर सतगुरु इस गल नूं स्पष्ट करदे ने कि घाल खाए किछ हथों दे नानक राह पछाणे से। परमात्मा दे घर दा रस्ता तेनू दिखाई देगा, गुरु दा मार्ग तेनू दिखाई देगा जिस वेले तू अपनी किरत कमाई दे विचों दान करेगा। भाई गुरदास जी ने ते सिख दी परिभाषा जिहड़ी लिखी है ना, सिख दा जो जीवन लिखिया उहदे बड़ा स्पष्ट करके लिखिया भी सिख दा जीवन है कि सिख ने केवल कमाई कमाई करी जानी या कुछ उहदा होर भी फर्ज है। गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले सर नहा बंदा। सर तो भाव है सरोवर या नदियां। उस वेले नदियां सरोवर हुंदे सी, अज ते घरां विच नलके लग गए। गुरसिख भल के उठ कर अमृत वेले सर नहा बंदा, गुर कै बचन उचार कै धर्मसाल दी सुरत करन दा, साध संगत विच जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनन दा, शंका मनो मिटाए कै गुर सिखां दी सेव करन दा, किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतन दा। गुरमुख गाड़ी राह चलंदा। यह है गुरमुख गाड़ी राह, यह है गुरु का दसिया होया रस्ता। गुरसिख वास्ते अमृत वेले उठे, इशनान करे, बाणी पढ़े, नितनेम करे, तो उस तो अगला कदम की है गुरसिख दा कि वह गुरुद्वारा साहब पहुँचे। गुरुद्वारा साहब पहुँच के फिर इत्थे मन ला के टिक के गुरबाणी श्रवण करे, गुरु की गुरमत विचारां श्रवण करे, अपने मन नूं टिकावे ते शंका मनो मिटाए कै। हुण इत्थे इहो ही गल स्पष्ट कीती है सेवा करन दी भी मन अंदरों शंके ला देने भी आ सिख नहीं है, ये तो मुसलमान है, तो हिंदू है, तो ईसाई है, तो जैनी है, तो बोधी है। नहीं, जो भी आ गया इत्थे गुरु के सिखा, तू ओदी सेवा करनी है अपने मन दे शंके मिटा के, अपने मन दे भरम भुलेखे तू दूर करके गुरु घर जो भी आए ओदी सेवा तू करनी है। अपनी किरत कमाई दे विचों लंगरां दे विच सेवा करनी है। किरत विरत कर धर्म की, धर्म की किरत करनी है। जिहड़ी गल पंचम पातशाह जी ने बार बार समझाई है ना, बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पै अन लुटावै, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत निबेरा तेरे जी पै लीजे। जे कमाई हेरा फेरी दी कीती है, जे कमाई
परपंच करके खोट करके कीती है भी मेरे धियां पुत्र ऐश करनगे। ते पंचम पातशाह जी कहते ठीक है वो तो मौजां करनगे, पर अंत वेले जड़ी फाई पैनी है ना वो तेरे गल च ही पैनी है। अंत नबेरा तेरे जी पै लीजे, तेरी जिंद कोलों हिसाब किताब मंगया जाना, धियां पुत्रां कोलों नहीं मंगया जाना, किसी साक संबंधी कोलों तेरे परपंच नाल फरेब नाल कमाए हुए धन का हिसाब मित्रा तेनू देना पैना। इसे वास्ते भाई गुरदास जी समझा रहे ने किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आण वरतन दा, धर्म की किरत करके ते फिर उहदे विचों दसवंध कढ़ के लंगरां विच पा, लंगर बना के लिया ते साध संगत नूं पहलां छका ते फिर आप छक। गुरसिखां नूं दे कर पिछों बचिया, जिहड़ा पिछों बच गया है वो तू छकना है। यह है गुरमत गाडी राह। इस गुरमत गाडी राह दे उत्ते तू चलना है। ते समझ कित्थों आउणी है? जदों गुरबाणी पढ़ांगे, गुरबाणी दा विचार करांगे, गुरु के महान जीवन नूं असी पढ़ांगे, गुरु के महान जीवन नूं जदों असी विचारांगे। ना जानी संतन प्रभ बिन आन। संत जना ने केवल ते केवल परमात्मा नूं ही हर थां व्यापक मन्निया है, किसे होर नूं नहीं। ऊच नीच सब पेख समानो, मुख बकनो मन मान। माड़े ते चंगे, अमीर ते गरीब, हर एक दे अंदर संत जना ने परमात्मा दी जोत नूं विद्यमान देखिया है, हर एक दे अंदर। ते जिस वेले सानू इस गल का इलम हो जाएगा ना कि हर एक दे अंदर परमात्मा वस रहा है, तो फिर आपां किसी दी पग लाउण दी कोशिश नहीं करांगे। माड़ी जी गलती जे किसी को हो गई तो वह चीर हरण करन दी कोशिश नहीं करांगे। पता है कि इहदे अंदर भी रब वस रहा है, साडे अंदर भी रब वस रहा है। फिर असी किसी की इज्जत लाउण दी कोशिश नहीं करांगे। तो फिर गुरु घर की जो मर्यादा है ना, सरोपा दे के किसी की उड़ रही इज्जत नूं सरोपा दे के ढक जरूर देवांगे। जे किते संतां वाली बिरती आ गई, जे किते गुरबाणी की बख्शिश प्राप्त हो गई, जे किते अज दा शब्द जो पंचम पातशाह जी ने बख्शिश किया है, अज साडे वास्ते विचार दिती है ना, जिस दिन इस गल का पता लग गया कि माड़े चंगे हर एक बंदे दे अंदर परमात्मा विद्यमान है, हर एक दे अंदर उहदी जोत है। पंचम पातशाह जी होर समझाउंदे ने खुलासा करके, सगल बैसंत सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घिया, ऊच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। जिवें हर एक बनस्पति दे अंदर अग मौजूद है, जितनी बनस्पति है सब विच अग है, तो सब तो ज़्यादा अग जिहड़ी वो बांस दे अंदर हुंदी है। आम करके सुके बांस जदों नेरी चलदी है ना, आपस विच खह जांदे ने ते अग बल पैंदी है, सैकड़े मीलों तक जंगल लू के रख देंदी है वो अग। हर एक बनस्पति दे अंदर, हर एक पेड़ पौधे दे अंदर अग मौजूद है, लेकिन नज़र नहीं आ रही। सगल दूध में घिया, हर एक दुध दे अंदर घ्यो मौजूद है पर नज़र नहीं आ रहा। ऊच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। माड़े बंदे अंदर, चंगे बंदे अंदर, अमीर गरीब, हर एक दे अंदर परमात्मा की जोत विद्यमान है, पर नज़र नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही। कारण की है कि हले जुड़े ही नहीं, नाम वाले पासे तुरे ही नहीं, बंदगी वाले पासे तुरे ही नहीं, रब वाले पासे तुरे ही नहीं, गुरु वाले पासे तुरे ही नहीं, गुरु की गल सुनी नहीं, हले अनसुनी करी जाने, हले गुरु की बाणी नूं असी समझिया विचारिया ही नहीं। इस वास्ते गल समझ नहीं आ रही। सब है घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंचर चींटी, भांजन है बो नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम, घट घट राम समाना रे। हाथी वर्गे, कीड़ी वर्गे छोटे जीवां दे विच सब जगह परमात्मा की जोत विद्यमान है। अस्थावर कहते ने जिहड़े टिके हुए ने, जिवें पेड़ पौधे, पहाड़ ने और जंगम ने, तुरदे फिरदे जीव, हर एक दे अंदर परमात्मा की विद्यमानता है।
पर सानू पता नहीं लग रहा, सानू सोझी नहीं पई हले। इस वास्ते असी किसी नू बुरा कह रहे हैं, किसी नू चंगा कह रहे हैं। जिस दिन इस गल की सोझी आ गई उस दिन फिर बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोए पाई, ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। उस दिन वो अवस्था आएगी। गुरु पंचम पातशाह जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी समझा रहे ने, ऊच नीच सब पेख समानो, मुख बकनो मन मान। कह लगे संत जना ने जो वेख्या ना हर थां ते परमात्मा मौजूद है, तो फिर वो विस्माद में चले गए, चिंतन में चले गए, परमात्मा दे विच लिवलीनता में चले गए, बेफिक्रे हो गए भई हर थां ते वो मौजूद है, मैं कित्थे लभण जाना उन्होंने। वो तो हर एक जीव के अंदर, हर एक मनुख के अंदर विद्यमान है, तो हर एक का सत्कार करना उन्होंने सीख लिया। चाहे कोई नीवा है, चाहे कोई उच्चा है, चाहे वड्डा है, कोई छोटा है। मस्कीन साहब जी की मैं कथा सुन रहा सी, उन्होंने बड़े प्यारे बचन बोले। कह लगे एक संत जन सी, नाम रसी रब नाल जुड़े हुए। अज तो इन्होंने शब्दों की बड़ी बेअदबी हो रही है। संत शब्द, भगत शब्द बड़ा बेअदबी लोग करी जाते इन्होंने शब्दों की, क्योंकि वो बंदा हुंदा नहीं है संत, पर उन्होंने आप संत आखी जाते हैं। ये शब्द की बेअदबी है। नाम रसीए जुड़ी हुई रूह, संत जन आ रहे सन, तो एक मनुख ने वेख्या भी महापुरुष तुरे आ रहे, उन्हें जाके मत्था टेक दिता, पैरों नूं हाथ ला दिता। तो जिहड़े रब दे प्यारे सी ना संत जन, उन्होंने उस बंदे दे पैरों नूं हाथ ला दिता। कहण लगे बाबा जी मैं तो तुहानूं महापुरुष जान के नाम रसीए नित निमी जे तुसी सिमरन बंदगी वाले जे तां तुहाडे पैरों नूं हाथ लाया सी, ते तुसी मेरे पैरों नूं क्यों हाथ लाया। अगों जिहड़े संत जन सी ना वो कहण लगे असी ते मौजूदा संत हाँ, पर तू होण वाला संत है। कल हो सकता तेरे उत्ते भी कृपा हो जावे, कल तेरे उत्ते भी हो सकता गुरु की बख्शिश हो जावे, गुरु की मेहर तेरे उत्ते भी वरत जावे, ते तू भी संत बन जावे। ते फिर मेरे मन में अफसोस रह जाएगा भी मैं उदों सत्कार क्यों नहीं किया। ये गल कित्थों समझ आनी है, जदों गुरबाणी पढ़ांगे। संत जना ने हर एक का सत्कार, हर एक की इज्जत अपने मन में रखी है। क्यों? क्योंकि हर एक दे अंदर परमात्मा वस रहा है। घट घट पूर रहे सुख सागर, भै भंजन मेरे प्राण। वो परम पिता परमात्मा जिहड़ा है ना, मेरे प्राणा तो प्यारा परमात्मा पंचम पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं, घट घट पूर रहे। हर एक घर हिरदे दे अंदर वो परमात्मा जिहड़ा है वो विद्यमान है, वो टिकिया होया है हर एक दे अंदर। घट घट मैं हर जू बसैं, संतन कहो पुकार। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी समझाते हर एक हिरदे दे अंदर वो परमात्मा वसिया होया है। किसे नू परमात्मा दे विद्यमानता तो खाली ना समझना। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पाउण बजाया। रोज़ आपां आनंद साहब जी दियां 40 पौड़ियां का नितनेम करते हैं, तो रोज़ पढ़ते हैं कि परमात्मा ने ये शरीर रूपी भांडा बनाया, तो ये अपनी जोत टिका दी है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पाउण बजाया। तो पाउण का वाजा आ जिहड़ा आपां बोल रहे वाजा वज रहा है, पाउण का हवा का। जिस दिन जोत अंदरों निकल गई उस दिन वाजा बंद हो जाएगा। लोग डरना शुरू कर देंगे भी भूत प्रेत पिया है। उही लोग जिहड़े जफियां पा मिलते सी, वो लोग दूर हट के बह जाणगे। जिन्हां वास्ते खोटी कमाई कर करके पैसा जोड़िया सी, सारे भज जाणगे। गुरु पंचम पातशाह महाराज जी कहते प्राणा तो प्यारा वो परम पिता परमात्मा हर एक घर हिरदे दे अंदर बैठा होया है। सुख सागर भै भंजन, दो गल्लां आखियां ने गुरु साहब ने, सुखां दा सागर ते भै भंजन डर दूर करन वाला। हुण जे रब दी शरण विच आए आ, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी शरण विच आए आ, ते फिर भी डर व्यापक रवे, फिर भी दिल विच सहम रवे,
डर रवे जमा दी मार दा जां किसे होर संसारक भै दा अंदर विचार आवे तो सतगुर कहंदे फिर गुरु दी शरण विच आउण दा फायदा की होएगा। जिस वेले तू गुरु दी चरण शरण विच आ गया, भगतां ने बड़ा स्पष्ट करके इस गल नूं कहा है, सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक ग्रस है। कहंदे जे शेर दी बब्बर शेर दी शरण विच आए हैं तो फिर गिदड़ा तो काहदा डर। जे गुरु रूपी बब्बर शेर दी शरण विच आ गए हो ना गुरु ग्रंथ साहब दी, तो फिर किसी का डर भौ अंदर रहना नहीं चाहिए। जिन निर्भौ जिन हर निर्भौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी। रोजाना रह रास दे बाणी आपां पढ़ते हैं, सो पुरख वाला शब्द जदों आपां पढ़ते हैं ना, जिन निर्भौ जिन हर निर्भौ ध्याया जी तिनका भौ सब गवासी। जिन्हां ने हरि परमात्मा निर्भौ परमात्मा नूं भाई सिमरिया है ना, उन्हां दे सारे भौ उन्हां दे सारे डर दूर हो जाते, क्योंकि परमात्मा आप निर्भौ है, आप निर्वैर है, आप दुख रहत है। तो जिहड़ा भाई उहदे नाल जुड़ेगा तो फिर उहदे दुख दलिद्दर किवें रहणगे। जिहड़ा रब नाल जुड़ गया, गुरु नाल जुड़ गया, सतगुरु कहंदे उहदे सारे भै डर दूर हो जाणगे। सुख सागर ते सुखां दा ओ सागर है परमात्मा। सुख सागर सुर तर चिंता मन काम धेन बस जाके रे। ओ परम पिता परमात्मा 9 निधियां 18 सिद्धियां जिहदी तली दे उत्ते पईयां ने। जदों उहदे चरण शरण दे विच आ जावांगे ना, जदों परमात्मा दा पल्ला फड़ के चलांगे ना, ते सतगुर कहंदे घट घट पूर रहे सुख सागर भै भंजन मेरे प्राण। मेरे प्राणा तो प्यारा जो प्रभु है परमात्मा है, वो हर एक घर हिरदे विच वस रहा है। वो सारे सुख देण वाला है, सारे दुख दूर करन वाला है, वो सारे डर दूर करन वाला है। अज हर एक मनुख भै विच जी रहा है, पर जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, जिहड़े गुरु दे प्यारे ने, उन्होंने कोई डर नहीं है, उन्होंने कोई भै नहीं आ रहा। हर एक मनुख जी चिंता विच जी रहा है, डर विच जी रहा है, किते रोग ग्रस्त ना हो जावां, किते धन रहत ना हो जावां, किते मेरा धन ना खत्म हो जाए, किते मेरा शरीर ना रोगी हो जाए। पर सतगुर कहंदे जिहड़े रब नाल जुड़ गए, जिहड़े गुरु नाल जुड़ गए, जिन्हां नूं रब दे नाम दा फिक्र हो गया, वो संसार वालों बेपरवाह हो गए। उन्हां नूं कोई दुख रोग नहीं चंबड़ सकदा। श्री हर कृष्ण ध्याइया जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां दे दीदार कीतियां सब दुखां रोगां कलेशां दे नाश हुंदे आ। ते दीदार की है? दीदार है गुरु दा शब्द पढ़ना, जिन्हों आपां सहज पाठ करते हैं ना, यही बाणी पढ़नी जड़ी, यही गुरु का दीदार है, यही गुरु का दर्शन है, यही गुरु की रहमत है। जिस वेले गुरु के दर्शन करांगे, बाणी पढ़ांगे, सतगुर कहंदे तू सुखा नाल भरपूर हो जाएगा, तेरे दुख मुक जाणगे, तेनू सुखा दे भंडार मिल जाणगे, तेरे सारे डर सहम सारे दूर हो जाणगे, तू सुरखरू हो जाएगा, तेरा लोक तेरा परलोक जिहड़ा है वो सवर जाएगा, लोक परलोक तेरा सुहेला हो जाएगा। मनै प्रकाश भयो भ्रम नासियो मंत्र दियो गुर कान। सतगुर कहंदे जदों गुरु दा शब्द कान विच पिया ना, गुरु दा मंत्र जदों कान दे विच पिया ना, ते फिर मनै प्रकाश भयो, मन दे अंदर ज्ञान प्रकाश हो गया, अज्ञानता दा नाश हो गया, भरमा दा नाश हो गया। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबै उडानी भ्रम की टाटी, रहे न माया बांधी। सारे भरम भुलेखे जिहड़े खत्म हो गए। हुण जदों मंत्र दियो गुर कान शब्द आपां पढ़दे आ ना,
भी ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਲਈ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਕੰਨਾ ਮੰਨਾ ਕੁਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰ, ਤੇ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜਪੋ, ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾ, ਆਪ ਵੀ ਜੁੜ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ, ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਪੰਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਤਾਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋਂ ਕਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਤਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਧਰਮ ਤਾਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਆ, ਪਰ ਧਾਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਣਾ ਪਾਉਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਏ ਕਢਾਉਣ ਵੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਧਾਗਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ। ਦਇਆ, ਦਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਸ, ਰਹਿਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਮਝੋ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੂੰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ, ਤੂੰ ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਇਆ, ਦਇਆ ਦੀ ਕਪਾ ਲਿਆਓ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੂਤਰ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜੋ। ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹਦਾ ਵੱਟ ਚਾੜ ਕੇ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਰਮ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਸਾਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 13-13 ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ, ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧੌਲ
धर्म की है दया दा पुत्र। जे तुहाडे कोल दया नहीं ना, तुहाडे अंदर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया तुहाडे अंदर, तो फिर गुरु साहब कहते तुसीं हले धर्म नहीं अपनाया, हले तुसीं गुरु नानक दे सिख बने नहीं जे, हले तुसीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की रैत विच आए नहीं हो, हले तुहानूं समझ गुरु नानक साहब दे धर्म की आई नहीं है। केवल ककार पाए, केवल नितनेम कीता, पर अंदर जेड़े गुण पैदा करने सी जो गुरु साहब ने दसे वो पैदा होए नहीं। तो फिर गुरु साहब कहते हले तुसी सिख बने नहीं, हले तुसी गुरु की गल मन्नी नहीं। मनै प्रकाश भयो भ्रम नासियो मंत्र दियो गुर कान। जदों गुरु ने मेरे कन्ना दे अंदर शब्द का ज्ञान दिता, शब्द का मंत्र मेरे कन्ना दे विच पाया, मेरे सारे भरम भुलेखे उड़ गए। मेरे अंदरों सारे दे सारे जितने भी भरम भुलेखे सी लोकां दे पाए हुए सारे निकल गए। सारा संसार मैनू इको ही नज़र आउण लग पिया। भरम भुलेखे अंदरों मिट गए, अंदर ज्ञान प्रकाश हो गया, अज्ञानता का हनेरा मेरे अंदरों नाश हो गया। जिस वेले मैं गुरु का मंत्र, पंज प्यारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हजूरी अंदर गुरमंत्र की है वाहिगुरु 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 का सिमरन देंदे आ। मूल मंत्र एक ओंकार तो गुर प्रसाद, पंज प्यारे मूल मंत्र सानू देंदे आ। जिस वेले ये गुरमंत्र और मंत्र का जाप नितनेम तो बाद गुरु का प्यारा करदा है, एक आनंद अंदर अलग ही बनता है, मन का टिकाव अलग ही बनता है। पंचम पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं अखीरी तुकां दे विच, करत रहे करतज्ञ करुणा मैं अंतरजामी ज्ञान। करतज्ञ की है, कीते होए नूं मन्नण वाला। एक हुंदा है अकिरत घण, जिहड़ा रब दे कीते होए एहसानां नूं नहीं मनदा। रब ने सानू बिना पैसिਆਂ तो हवा दिती है, बिना पैसिਆਂ तो खुला पानी दिता है, बिना पैसे लए नेत्रां दी जोत, कन्नां दी स्रोत, जबान दी बोलण दी शक्ति, शरीर दे सारे अंग सही सलामत दिते ने। तो जे वह सवेरे उठ के शुकराना ना करिए तो फिर असी अकिरत घणे आ। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक पीना दे 10 पीहर ले तो मूड़ा कहो कहा करे। 10 चीज़ां रब ने दित्तियां, एक चीज़ नहीं मिली तो फिर गिले शिकवे करन लग पिया। उहदा नाम है अकिरत घण। पर जिहड़े संत जाने ना, सतगुर कहंदे करत रहे करतज्ञ करुणा मैं, वो सदा ही परमात्मा दे शुकराने दे विच रहिंदे ने, सदा ही परमात्मा दा शुक्र गुजार करदे ने कि परमात्मा तू सदा ही दयावान रहा साडे उत्ते। हे अंतरजामी परमात्मा, तू सदा साडे उत्ते रहमतां कीतियां ने, तेरा सदा ही धन्नवाद। 8 पहर नानक जस गावै, मांगन को हर दान। पंचम पातशाह जी कहंदे मैं ते 8 पैर उस परमात्मा नूं अरदास करदा रहना, उहदे कोलों ये दान मंगदा रहना कि तेरे नाम दी बख्शिश मैनू मिले। मेरी सुरत परमात्मा तेरे चरनां विच जुड़े। 8 पैर 24 घंटे श्वास श्वास हे परमात्मा मैं तेरे सिमरन दे अंदर जुड़िया रहना। 8 पैर अरदास करदा है कि तेरा सिमरन, तेरी बंदगी, तेरा चिंतन, तेरी याद मेरे हिरदे दे अंदर किते बन जावे। ऐसा दान मैनू दे, मैं 8 पैरे अरदास करदा। अज दे शब्द विच पंचम पातशाह जी अरदास करन दी भी जाच सानू दस रहे ने कि गुरु प्यारिओ, अरदास दे अंदर एक बड़ी शक्ति है। जिस वेले भी अरदास करोगे ना, कदी भी किसे मुश्किल विच आए हो तो अरदास करो। अरदास करते हैं गुरु साहब उस वेले बौड़ी करते हैं, उस वेले गुरु साहब मदद करते हैं, उस वेले गुरु साहब सहायता करते हैं। कदी भी परख के वेख लियो, अजमा के वेख लियो, कदी किते मुसीबत आ जाए तो जरूर अरदास करियो, तो फिर देखियो गुरु साहब किवें तुहाडी बौड़ी करनगे। अरदास ही साडे कोले परमात्मा की बहुत वड्डी बख्शिश है जो गुरु ने सानू दिती है। समा हो चुका है इतनी सेवा प्रवान करनी, होइयां बेअंत भुलां दी खिमा बख्श देनी जी। समूह संगत दा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, हैड ग्रंथी साहिब
सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।